मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि टर्नर संलक्षण क्या है। उचित नामांकित रेखा चित्र द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपके बताया गया है कि यदि किसी मनुष्य में XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाएं तो उसके शरीर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्यों जिनमें यह उपस्थित है उसके लक्षण लिखिए। और आगे है टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में गुणसूत्र संरचना और गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तमाम तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुके हैं और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक बार नहीं 4-5 बार आए हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को यदि सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे यहाँ पर। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, मतलब 46। ठीक है, ये तो आपको पता है। कोई भी मनुष्य में अगर विकार होता है, माने कोई कमी बढ़ी, तो वो गुणसूत्रों से ही हो जाती है। कहीं गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम, कम हो गई तो प्रॉब्लम। तो बस वही है, यहाँ पर गुणसूत्र से संबंधित ही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं मंगोली जड़ता के बारे में। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को निकाल लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, आप उसे भी समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आपको समझना है टर्नर और क्लेनेफेल्टर्स। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है, देखिएगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या है, क्लाइनफेल्टर या क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्योंकि बहुत जगहों पर आपका नाम जो होता है इंग्लिश में तो सेम होता है, लेकिन हिंदी में बहुत से लोग इसका उच्चारण अलग अलग करते हैं किताब वाले। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया है क्लाइनफेल्टर या क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, दोनों आपके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है। यह सामान्यतः पुरुषों में होने वाला एक जन्मजात संख्यात्मक गुणसूत्री विकार है। पहली चीज़ क्या है कि ये पुरुषों में होने वाला रोग है। ठीक है, और जन्मजात मतलब जन्म से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे देखिए, सामान्यतः क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की एक अधिक सूत्रता आ जाने से होता है। मतलब बात को आप यहाँ पर समझिएगा। पहली बात तो आपको ये समझाई गई है कि ये एक्स गुणसूत्र जब अधिक हो जाता है एक, तो ये होता है, और ये पुरुषों में होता है, ये भी आपको बात बताई गई है। और आगे लिखा है जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47, और 47वां सिस्टम देखिएगा 44 और प्लस XXY हो जाती है। जैसे पुरुष में सिस्टम क्या होता है कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी तो आपके XX होते हैं, और जो आपका 23वां जोड़ी होता है वो आपका होता है XY। लेकिन सिस्टम आपका यहाँ पर क्या है कि 22 जोड़ी तो आपके समान हो गए, 23वां जोड़ी आपका XY हो गया, और इसी XY में एक X और लग गया यहाँ पर, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया। तो देखिए, ये पहले कितने थे, 44, और फिर यहाँ से 3 आपके इस बार हो गए, तो अब हो गए 47। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि ये पहली बात तो पुरुषों में रोग होता है, और दूसरी बात क्या आपको बताएगी कि एक्स गुणसूत्र की अधिकता से ये हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47। तो इनसे होता क्या, इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए, इनमें वाह नर जनन अंग अल्प विकसित होते हैं। मतलब जो पुरुष होता है उसमें जो जनन अंग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसमें और क्या क्या होता है, स्त्रियों की तरह स्तन विकसित हो जाते हैं। इन व्यक्तियों में स्त्रियों की तरह स्तन विकसित हो जाते हैं। चेहरे और शरीर पर बालों की कमी होती है। कद लंबा, पैर लंबे, हड्डियां कमज़ोर आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे क्या क्या कमियां होती हैं। तो इनमें क्या होता है, बाह्य नर जनन अंग अल्प विकसित होते हैं। स्त्रियों की तरह स्तन जो होते हैं विकसित हो जाते हैं। चेहरे और शरीर पर बालों की कमी होती है। कद लंबा, पैर लंबे, हड्डियां कमज़ोर, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
ये लक्षण अंड जनन के समय XX गुणसूत्र के पृथक ना होने के कारण प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्लाइनफेल्टर के बारे में यहाँ पर आपने सीखा समझा है। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पर नोट करके रिवाइज कर लें ताकि आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा मिल सके। दूसरा हमारा प्रश्न क्या था, टर्नर सिंड्रोम। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी दशा है जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये ऐसे स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम होता है। आपको यहाँ समझाया गया है कि जैसे सामान्य अगर बात करें, सामान्यतः किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है कि स्त्रियों में एक गुणसूत्र की कमी होती है। ठीक है, एक गुणसूत्र कम होता है। वैसे होने चाहिए 46, होते कितने हैं? 45। 46 माइनस से 45, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती है। आगे इसकी क्वालिटी बताई गई है कि ऐसा क्या होता है, इनका कद कैसा होता है? छोटा होता है। जननांग अल्प विकसित होते हैं, अतः ये स्त्रियां बांझ होती हैं और 5000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती है। तो इस तरीके से आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह से अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी देखने हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग और भी देख सकते हैं। सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, यदि आपके पास कोई भी किताब वगैरह हो, ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको दे रखे हो, तो आप उनसे यहाँ पर चेक करिएगा। ठीक है, मिलाइएगा, देखिएगा, तो आपको जितने प्रश्न यहाँ पर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट वगैरह, वो आपको सब वहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल हो सकती है क्योंकि किताबों में आपकी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से सीखिएगा और पेपर में लिख के आइएगा, फुल मार्क्स पाइएगा।